नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सावधान हो जाइए, खतरा अभी टला नहीं है। बहुत बड़ा झटका लगने वाला है सुनकर, क्योंकि दोस्तों आज रात 10:30 बजे से सितारों की स्थिति आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है। मजाक समझने की भूल मत करना, वरना रो रो कर समुंदर भर दोगे। चंद्रमा इस समय वृषभ राशि में संचार करेंगे। रात दोस्तों 10:30 बजे से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली है। आज की पूरी वीडियो सितारे और ग्रह गोचर पर आधारित है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की वह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि आखिर सितारों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या असर डालेगा, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या खुशियां आपको मिलने वाली है, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, बेरोजगारों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ खास उपाय भी बताने वाले हैं। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जिस भी व्यक्ति का जन्मदिन है उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो इस ज़िंदगी में। दोस्तों बहुत से औरतें ऐसी होती है कि कपड़े धोने के लिए वो क्या करती है कि रात में ही कपड़ों को गला देती है, कपड़ों को भिगो कर रख देती है। परंतु यह चीज़ वास्तु शास्त्र के अनुसार और ज्योतिषों में बहुत ही गलत बताई गई है। रात को कभी भी धोने के लिए कपड़े नहीं भिगोना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों इसको आप अगर करते हो तो आपके घर में जो लक्ष्मी माता है वह बरकत नहीं बनाएगी। और दोस्तों एक ऐसा उपाय है जिससे आपके घर में बरकत आएगी। वह उपाय क्या है? चांदी की छोटी सी डिब्बी बनानी है आपको, या आप दोस्तों कहीं मिलती है तो खरीद लेना। चांदी की डिब्बी में केसर रखना। चांदी की डिब्बी में अगर आपने केसर रखा तो इससे घर में बरकत बहुत जल्दी आती है, और जो घर की बरकत है वह कभी भी दूर नहीं होती है। तो चांदी की डिब्बी में केसर अवश्य रखना, और उस केसर को उपयोग में जरूर लेना। ये नहीं कि केवल एक टोटका समझ के आपने रख लिया, उसको उपयोग में लेना। ख़त्म हो जाए तो नहीं लाकर उसमें डाल देना, परंतु चांदी की डिब्बी में ही उसका उपयोग करें। दोस्तों आज रात 10:45 से जो चंद्रमा है वृषभ राशि में संचार करेंगे। शनिदेव आपकी ही राशि में पहले से ही विराजमान है, और साथ ही साथ जो सूर्य है इस समय मकर राशि में है, जिसका जो चौघड़िया बन रहा है दोस्तों, यह संकेत दे रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति जो आपको दोस्तों जानता भी नहीं है या फिर आप उसको नहीं जानते, यानी कि कोई अनजान व्यक्ति की वजह से आपका बनाया हुआ काम बिगड़ सकता है, जिससे आपका मन दुखी होगा। यह जो समय है आपको भावनाओं में नहीं बहना है, यानी कि दिल से काम नहीं करने हैं, दिमाग का ज़्यादा उपयोग करना। दोस्तों आपको तो पता ही है और हमको भी पता है, अगर आप हमसे रोजाना जुड़े हुए हैं तो हम अक्सर आपको यही बोलते हैं कि आप थोड़े से भावुक इंसान हैं, आप दिल का ज़्यादा उपयोग करते हो। परंतु इस समय ध्यान रखना कि भावनाओं में बहकर कोई भी काम आपको नहीं करना है, किसी की भी भावनाओं में बहकर मदद नहीं करनी है। कोई आए आपके पास और आंसू बहाकर कहे कि मेरे जीवन में तकलीफ है, तो आप उसको दुखी देखकर उसकी मदद कर देते हैं, और ये होगा, ऐसा ही होता है दोस्तों। हमेशा कोई आता है मदद मांगने और आप उसकी कर देते हैं, भोले इंसान हो आप। परंतु आपको भावनाओं में नहीं बहना है, आपको भावनाओं में बहने की बजाय दिमाग का उपयोग करना है। पहले अपना हित तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कलयुग है। अगर आपने पहले अपने आप को सेफ नहीं रखा तो दोस्तों फिर आप लोगों की मदद कर रहे हो, तो आप फिर आने वाले समय में खुद को ही गिरा रहे हो।
संतान की गतिविधियों पर आपको पैनी नज़र रखनी है और उनका मार्गदर्शन करते रहना है। ऐसा नहीं कि लाड़ प्यार और खुद के ही दोस्तों काम धंधों के पीछे अपनी संतान को आप छोड़ दें, उनकी गतिविधियों पर ध्यान ही ना दें। अक्सर आजकल यही देखा जा रहा है। सितारे भी यही संकेत दे रहे हैं कि जो आपकी संतान है उनकी गतिविधियों पर आप नज़र रखें और उनका मार्गदर्शन करते रहें कि उनको आगे जीवन में क्या करना है, उचित सलाह आपको देनी है। दोस्तों, आजकल की जो संतानें होती है सनातन धर्म से जुड़ नहीं रही है, बल्कि आजकल जो वेस्टर्न कल्चर चल रहे हैं उन पर ही दोस्तों उनका ध्यान जाता है। हिंदुत्व पर उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आजकल के जो हाई स्कूल हो गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, पढ़ाई बहुत ऊंचे लेवल की हो गई है। इस सभी चक्रव्यूह में आप अपने धर्म से उनको जोड़ना ना भूलें। उनको हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएं, उन लोगों को भजन सुनाएं, क्योंकि यह चीज़ें दोस्तों जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है उनमें गुण हमेशा रहते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपके बच्चे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, तो वे जब बड़े होंगे तब आपकी कदर करेंगे, वे कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने उनको अपने धर्म से नहीं जोड़ रखा, आपने बचपन में शिक्षा ही नहीं दी अपने धर्म की, तो आगे जाकर इसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा, वो आपको भी नहीं समझेगा। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हिंदुत्व सर्वोपरि होना चाहिए। दोस्तों, अपने सपनों तथा महत्वाकांक्षाओं के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। बहुत अच्छा समय है। शनिदेव आपकी ही राशि में है, जिसके चलते अगर आपने अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करी तो आपका नंबर भी आ जाएगा। इसलिए बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। शनिदेव की अगर नज़र पड़ गई तो आपका नंबर आ गया, समझ लो। आपको वह मिल जाएगा जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, और ऐसा मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आपका कोई काम रुक चुका है, ठप हो चुका है, तो फिर उसकी शुरुआत इन दिनों हो सकती है। बहुत ही अच्छा समय कह रहा है। दोस्तों, नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। अगर नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही थी तो उनका समाधान आप आसानी से खोज लेंगे। कुल मिलाकर अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां चल रही है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, घर परिवार की हो या बाहरी जीवन की, धन दौलत की हो, नौकरी की हो, दोस्तों उन समस्याओं का समाधान अब आपको मिलने वाला है। बस करना क्या है, आपके जो कर्म हैं उनको बेहतर रखना है। शनिदेव आपकी ही राशि में है, बार बार बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। जितना हो सके भूखे को खाना खिलाएं, कुत्तों को रोटी दे, गाय को रोटी दे, लोगों के प्रति दया का भाव रखें। आपको दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है तो शनिदेव खूब प्रसन्न रहेंगे आपसे। बस इतना कर लीजिएगा। अगर लव लाइफ की बात करें तो पति पत्नी सामंजस्य से घर की व्यवस्था को उचित तथा व्यवस्थित बनाकर रखेंगे। पति पत्नी एक दूसरे की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे को समझेंगे और आप एक दूसरे मिलकर अपने पूरे परिवार को व्यवस्थित रखेंगे। अगर परिवार में कोई विपदा आती भी है तो आप दोनों मिलकर पूरे घर में उस विपदा से आसानी से निपट सकते हैं। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, विवाह करना चाहते हैं, घर के लोग मान नहीं रहे हैं, परिवार के लोग आपके विरुद्ध हैं, तो समय ऐसा आया है कि थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। थोड़ा सा सावधान हो जाइए और शांत दिमाग से सोचिए कि आपको अब आगे क्या करना है। जिन लोगों के माता पिता प्रेम संबंधों के लिए मान नहीं रहे हैं, उनको एक बात कहना चाहेंगे कि पहले देखिए कि क्या आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप प्रेम निभा रहे हैं, क्या वह उस लायक है। क्या आप अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाएं। आपके माता पिता के विरुद्ध क्यों है? जाति के लिए है, समाज के लिए है, या फिर वो लड़का ही अच्छा नहीं है? रीज़न क्या है दोस्तों, पहले ये जानिए, फिर सोचिए कि हाँ, जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसी इंसान के साथ आज से करीब में 50 साल बाद कैसी रहूँगी उसके साथ, यह कैसा रहूँगा इसके साथ, पूरा सोचिएगा। फिर निर्णय लीजिएगा कि आखिर आपको करना क्या है।
जिसने पाला है, जिसने पोसा है, उसका भी अवश्य सोचिएगा। केवल आपको उस चंद दिनों के प्यार के पीछे अपने जन्मों जन्मांतर के जो रिश्ते हैं, जिन्होंने आपके लिए कई ठोकरें खाई है, जिन्होंने आपको इस तरह से बड़ा किया है, वह पहले देखिएगा कि क्या आप जिसके लिए इन सभी रिश्ते नातों को झुठला रहे हैं, क्या वह उस लायक है भी या नहीं। और माता पिता भी मेरी बात सुने। जो माता पिता हैं, आजकल के युवा युवती, हम देख रहे हैं कि जो हाई एजुकेशनल हो रहे हैं, आज के जो कॉलेज है, स्कूल है, इसमें जो धर्म है, दोस्तों धर्मों का भेद नहीं होता है। आजकल के जो हिंदू युवतियाँ हैं, वह भी मुस्लिम लड़कों से दोस्ती में दोस्तों बहुत ज़्यादा आगे हो रही है। आपको भी ध्यान रखना है कि आप अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें। उनको सनातन धर्म में रखना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल का जो चल रहा है वह बहुत ही खतरनाक हो रहा है। आए दिन न्यूज़ चैनल आप देखते ही होंगे, आप भी समझदार हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। बचपन से ही सिखाओगे तो आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी। बोलिए जय श्री राम।